गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो इस वर्स्ट सिचुएशंस वेदर की उसमें आपने टाइम मैनेज किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं टाइम की बात इसीलिए कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर वो टाइम के साथ चल रही है और अपडेट है तभी वो ट्रेंड कर पाएगी। टेक्नोलॉजी की बात और पैसे की बात है, मैं कभी भी टेक्नोलॉजी को पैसे के साथ कंपेयर नहीं करता। आप आज जो ही अभी ये युग है कि युग की चेंज है। आप पिछले 15 साल की हिस्ट्री उठा लो जब ये फ़ोन आए थे, और आज हम एक उस नई इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, एक नए युग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये टाइम के साथ जो टेक्नोलॉजी को अपडेट किया तभी ट्रेंड कर पाई। ऐसा नहीं है कि पहले भी इनोवेशंस नहीं हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, कुछ इतने एडवांस हुए हैं कि वो उस टाइम के साथ ट्रेंड नहीं कर रहे थे। आज अगर हम एक नए ट्रेंड की बात करते हैं और पैसे की बात करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप सिर्फ 20 या 30 साल पहले आप उठा के देखो, पैसा तब भी था। लेकिन अगर हम 18 सेंचुरी की बात करें, पैसा था, राजे महाराजे थे, खजाने थे, पर एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जो टेक्नोलॉजी था उसका ट्रेंड नहीं था। अगर आज मैं बोलता हूँ कि आपको एक नया युग दे रहे हैं और आपके पास पैसा वही पुराना है, आपका लाइफस्टाइल वही पुराना है, क्या आप एक नोकिया फ़ोन से आज मेटावर्स चला सकते हो? क्या आप एक पुरानी गाड़ी से आप आज नए युग को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आज के टाइम के हिसाब से आपको एक बढ़िया गाड़ी की बात करते हो, सबको अल्टीमेट एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। सूट बूट की बात करते हैं तो चाहे आप राजे भी हो तो आप पजामा कुर्ता डाल के आ नहीं सकते, आपको बढ़िया सूट बूट, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया एक स्मार्टफोन। तो इस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको बिजनेस भी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चाहिए, एक लेटेस्ट युग आपको चाहिए, तो वो हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। और इनोवेशंस की बात है, आप 18 सेंचुरी में उठा लो, टेस्ला की बात कर लेते हैं, हम एक दो कंपनी की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं क्योंकि हैप्पी जी ऑलरेडी बहुत लेट है। एक इनोवेशन टेस्ला ने भी किया। अगर हम आज ये इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय कर पा रहे हैं, एक वाईफाई इंजॉय कर पा रहे हैं, 18 सेंचुरी में हमें निकोला टेस्ला दे चुका है। उस टाइम की इन्वेंशन की बात करोगे तो आज हमारी जो सप्लाई है बाय वायर आई है, उसने वाईफाई आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की थी, उसने बना भी लिया था। बहुत सारे इनोवेशंस थे, और उस इंसान ने कब वो इनोवेशन किए थे आपको पता है? जब उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी थी, मेंटली डिप्रेस था और फाइनेंशियल सिस्टम वेरी लिमिटेड था, कोई इंटरनेट नहीं था। उस टाइम उसने इतनी इन्वेंशन की, एक छोटा सा पॉकेट डिवाइस बनाया जो कहीं पे भी अर्थक्वेक लेके आ सकता था। उसने एसी और डीसी करंट में उसने एसी को चूज किया क्योंकि उसको पता था फ्यूचर एसी का है। तो एसी करंट का ही हम आज इंजॉय कर पा रहे हैं, डीसी का उन्होंने नहीं कर पाया। और रही टेस्ला मोटर की बात, टेस्ला मोटर को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि आज ये हमारे लिए फ्रेंडली हो चुकी है, सभी व्हीकल्स ईवी आ चुके हैं। और अगर आप उस सेंचुरी में बात करते हो, 80-30 की बात करते हो, टेस्ला उस टाइम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना चुका था जो कि एक सिस्टम द्वारा बंद कर दिया गया। तो एक टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं। देखो आज मैं एक टाइम टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ ना, आज हमारी एक ज़रूरत है, ये किसी भी चीज़ को लेके चला पाएगा। एक लेटेस्ट युग की बात करें तो आज हमारी ज़रूरत है, कल ये हमारी मजबूरी बन जाएगा। क्योंकि जब नोकिया के छोटे फ़ोनों का युग स्मार्टफोन ने ले लिया था, तो आज आपके पास है किसी के पास नोकिया 3315? नहीं होगा ना, और होगा तो हमारे लिए आज यूजलेस है। आज आपकी मजबूरी है कि आपको एक स्मार्टफोन चाहिए स्मार्ट बिजनेस के लिए। और ये सब चीज़ें कहाँ से होगी? इनोवेशन से, आइडिया से, क्रिएशन से। तो दोस्तों आज इतना एडवांस, हम एक मेटावर्स, एक नए युग की बात करें, एक नए इनोवेशंस की बात करें, आज इतना एडवांस युग आ चुका है कि मेटावर्स के ऊपर बड़े बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट करें। एक एमबीबीएस डॉक्टर हर जगह नहीं जा सकता, पर वो मेटावर्स पे इतनी आधुनिक मशीनें लग चुकी हैं कि किसी भी कंट्री में, अभी सऊदी की बात करते हैं, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, अफ्रीकन जहाँ कोई भी जाने को डरता है, बहुत सारे डॉक्टर इवन हमें भी अप्रोच कर चुके हैं कि हमारे साथ वहाँ मेटा का सेटअप कीजिए। आप ये सोचिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा एक रूम से हजारों पेशेंट्स को 1 मिनट में देख सकता है, क्योंकि वहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग होएगी, हार्ट रेट सब कुछ उसका मेटा पे आएगा और वहीं से उसको दवाई प्रोसेस कर दी जाएगी। तो हम एक नए युग की तरफ जा रहे हैं और ये सभी चीज़ें चलती हैं आइडिया के ऊपर। ये हर चीज़, किसी भी इनोवेशन के पीछे आप देखो, एक ब्रिलियंट माइंड, एक ब्रिलियंट आइडिया चाहिए। एक बार जैसे 2 दोस्त बैठे थे शाम को छत पे, वो ऊपर देख रहे थे, कहते देखना कितनी सुनहरी तितली जा रही है। कह रहा कहाँ? मेरे को दिख रहा। आप क्या देख रहे हो? कहता वो देख बाज जा रहा ऊपर गोल्ड कलर का।
तो ये एक विजन मिशन है कि आपको एक तितली के साथ उड़ना है या एक बाज के साथ उड़ना है। और हमारा विजन मिशन ना डियर क्लियर है, हमारा विजन मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम वर्ल्ड में, हमारी दौड़ पता क्या है, कोई अगर हमसे पूछता है कि सर आप इतना बड़ा इकोसिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करो, सबसे पहले तो मैं उस मैनेजमेंट का जो बैक एंड पे हमारे साथी काम कर रहे हैं उनका एहसान मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं दे सकता। 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। और ये इकोसिस्टम कहाँ लेके जाएगा आपको पता है? अपनी दौड़ का है। अपनी दौड़ सिर्फ नंबर 1 की नहीं है कि हमें नंबर 1 है और नंबर 1, अपनी दौड़ है वर्ल्ड में नो नंबर, ओनली 1। और जहाँ आइडिया और विजन मिशन की बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि ये आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, हम इंडिया से हैं तो हम श्री रतन टाटा जी की बात कर लेते हैं। श्री रतन टाटा जी जब मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे, तो उस टाइम के रेवोल्यूशन के हिसाब से डाउनफॉल पे चल रहे थे। तो उन्होंने देखा भाई ऐसा क्या किया जाए कि कोई तो आइडिया आ जाए जिससे मैं अपने आप को वहाँ ग्रो करूँ। तो उस टाइम जो बड़े महानगर हैं उनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ व्हीकल थे, एक 3 पहिया ऑटो वाहन जिसका वेट लिफ्टिंग बहुत कम था, या फिर बड़ा साइज का ट्रक जिसके अंदर ओवरलिफ्ट था, जो कि पतली गलियों में नहीं जा सकता था। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार कोई ऐसा आइडिया क्रिएट करें कि जिससे ये कंपनी भी ग्रो करे और पूरा फ्यूचर उस पर सेट हो जाए। तो उन्होंने एक 4 पहिया वाहन का इजाद किया जिसको मजाक में छोटा हाथी भी कह देते हैं। 3 पहिया से ज़्यादा वेट लिफ्टर है और बड़े से छोटा है, किसी भी गली में जाता है। और आज श्री रतन टाटा जी का 60% मार्केट कैप सिर्फ वो एक छोटा सा आइडिया क्रिएट करके वो संभालता है, जिसकी वजह से उसने लैंड रोवर लिया आज की डेट में। दोस्तों आज सिर्फ ज़रूरत है, एक इतनी अच्छी ज़रूरत है जिससे हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं आज के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके। फ्यूचर की बात करें या कोई करंट में आपको एग्जांपल चाहिए कि इसके लिए कौन तरस रहा है, सोच के देखो इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस ट्रेंड के लिए कौन सा कंट्री है जो कहता है कि मैं पावरफुल भी और मैं तरस भी रहा हूँ, मुझे चाहिए ये। नॉर्थ कोरिया का नाम सबने सुना होगा, किम जोंग जी, छोटा सा नाना वर्गा, परमाणु का न्यूक्स का बटन दबाई रखता है कि हाँ जी कोई इधर उधर ना देखता, बटन दबाऊं। उस पर्सन, उस कंट्री के अंदर आज तक जो इंटरनेट था, सोशल मीडिया था और जितनी भी न्यूज़ेस थी सिर्फ एक ही फैमिली की चलती है, आज भी चलती है। वो उस पर्सन ने का लाइव स्टेटमेंट अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाते हो, आज से 4 साल से वो इतना मूव कर रहा है हर कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ मिलके कि यार मैं अगर अपनी, उसकी एक परंपरा है उनकी कि उनकी कंट्रीज के अंदर उन्हीं का सिस्टम चलता है, अपनी पुश्तैनी जगह पे जाके वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रहा है, पब्लिक को बोल रहा है कि यार मैं क्या करूं, अगर मैं अपना टेक्नोलॉजी की तरफ जाता हूं तो मेरी परंपराएं मेरी वो ख़त्म हो जाती हैं। और उसके तरीके से वो सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि उसको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए, उसको भी डिजिटल बैंक चाहिए, उसको भी ट्रांसफ़र चाहिए, उसको भी वन प्लेटफॉर्म सब कुछ चाहिए। 4 कंट्री में 4 साल से वो मेहनत कर रहा है, कहीं पे भी सफल नहीं हुआ। इवन वो तानाशाह शासक है लेकिन उसने अपनी अच्छी छवि सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के लिए, उसने अपनी इतनी अच्छी छवि बनाई, यूएस गया, इधर आया, उधर गया कि देखो यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और जो 4-5 उसके साथ जिनके साथ एग्रीमेंट्स होने थे उनको लेके आया। जब वो एग्रीमेंट नहीं कर पाया 4 साल में इस टेक्नोलॉजी के लिए, आज उन पर्सन का ही नहीं पता वो पर्सन का है। तो दोस्तों आज उसकी परंपरा के ऊपर इस टेक्नोलॉजी की मजबूरी बन चुकी है वो। और आज ही इतना सही टाइम है, आप अप्रिशिएट करो उस ऊपर वाले को कि हमारे साथ जो ये टाइम है और जो ये टेक्नोलॉजी है और जो ये ट्रेंड कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको वर्ल्ड में हम ओनली 1 पे ट्रेंड करेंगे। दोस्तों आप लोगों का विश्वास और साथ जैसे बना हुआ ना, ऐसा बना रहा। देखो सब लोग यहाँ पे ना पैसा कमाने के लिए आए हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने टाइम मैनेजमेंट किया कि हम 2 पैसा बनाए, एक ईजी लाइफस्टाइल में जाएं, एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आए हैं जो पूरे वर्ल्ड में मेरे हिसाब से तो अभी तक तो किसी ने दिया नहीं होगा, जो हम आप लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो आपसे कमिटमेंट भी नहीं हुई है। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं 5 साल से जुड़ा हूँ, मैंने इतना सा बनाया, इतना सा बनाया, इतना सा बनाया। मतलब कोई कहता है कि सर मैंने तो इतना बना लिया कि 10 पुश्तें खाएंगी, कोई कहता है कि सर मैं नहीं वो बना पाया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं बना पाया। ओपन स्टेज जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे भी एक प्रॉमिस करता है, सतीश मोस्ट्रा खड़ा होके, इस प्रोजेक्ट में मेरा पूरा साथ दो,
जिसको लगता है कि मैं नहीं कमा पाया, जो इस 30 मोस्ट्रा कमाएगा टेबल पे रख दूंगा, जितना चाहिए वो लेके चला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।